तो इन पैटर्न्स को सीखने के पहले आपको सबसे पहले बेसिक नोटेशंस जाननी पड़ेंगी, जिससे आप मूव्स को रीड कर सके और इन पैटर्न्स को फिर इजीली बना सकें। तो सबसे पहले तो जो ये राइट हैंड साइड में आपकी लेयर होती है, इसको हम डिनोट करते हैं आर से, लेफ्ट वाली लेयर को एल से, अपर लेयर को यू से, बॉटम लेयर को डी से, और इस फ्रंट लेयर को एफ से, और बैक लेयर को बी से। अब जब भी आप कोई भी लेयर को, जैसे कि मान लीजिए राइट लेयर को क्लॉकवाइज टर्न करते हैं, तो मैंने एक बार क्लॉकवाइज टर्न किया तो ये कहलाएगा आर, और फिर मैं उसको एंटी क्लॉकवाइज टर्न करूंगा तो वो कहलाएगा आर प्राइम, या फिर आर डैश, या राइट इन्वर्टेड, आप जो भी कहना चाहें, पर वो कहलाएगा आर प्राइम इस तरह से। और ये सारी लेयर्स के लिए एप्लीकेबल है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं एफ, तो ये होगा फ्रंट वाली लेयर को एक बार क्लॉकवाइज टर्न करो, तो ये हो गया एफ। और अब अगर मैं बोलता हूं एफ प्राइम, तो ये होगा कि फ्रंट वाली लेयर को एंटी क्लॉकवाइज टर्न करो। और जब भी किसी लेटर के आगे 2 लिखा हुआ है, जैसे कि R2 या L2, तो आपको सिंपली उस लेयर को 180 डिग्री टर्न कर देना है। तो जैसे कि ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री, तो ये हो गया R2। और सिमिलरली हर लेयर के लिए, तो ये L2, ये U2, ये D2, और इस तरह से आप सारे मूव्स को रीड कर सकते हैं। और जब आप इन मिडिल लेयर्स को टर्न करते हैं, तो जब जैसे कि ये वाली जो लेयर है जो कि राइट और लेफ्ट के बीच में है, इसको डिनोट करते हैं हम M से, जिसका मतलब होता है कि मिडिल लेयर। तो इसकी डायरेक्शन बिल्कुल लेफ्ट लेयर की डायरेक्शन से मैच करती है। जैसे कि लेफ्ट लेयर को मैंने क्लॉकवाइज टर्न किया तो वो होगा ये, तो वो डिनोट होगा L से। और ऐसे ही अगर मैं इस मिडिल वाली लेयर को भी क्लॉकवाइज टर्न करूं तो वो होगा ये, और इसको डिनोट करूंगा मैं M से। और उसी तरह मैं इसको अगर एंटी क्लॉकवाइज टर्न करूं तो L प्राइम, यानी कि लेफ्ट लेयर एंटी क्लॉकवाइज होती है ऐसे, तो मिडिल लेयर एंटी क्लॉकवाइज होगी इस तरह से। और मिडिल लेयर के अलावा ये वाली जो लेयर होती है जो कि अपर लेयर और बॉटम लेयर के बीच में होती है, इसको आप डिनोट करते हैं E से। इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक फुल फॉर्म तो नहीं होता है, लेकिन ये डी बॉटम वाली लेयर की डायरेक्शन के साथ ही चलती है। जैसे कि डी को मैंने एक बार क्लॉकवाइज टर्न किया तो वो इस तरह से जाएगा, तो अगर मेरे को इस ई वाली लेयर को भी क्लॉकवाइज टर्न करना है तो वो कुछ इस तरह से जाएगा। और अगर मुझे इसको एंटी क्लॉकवाइज टर्न करना है तो डी प्राइम, मतलब कि डी वाली लेयर को एंटी क्लॉकवाइज टर्न करा इस तरफ, तो ई वाली लेयर को भी एंटी क्लॉकवाइज टर्न करा इस तरफ। तो सबसे पहला पैटर्न है ये, जिसमें आपके पास में हर साइड पे 2 कलर्स होते हैं, जैसे कि इधर येलो व्हाइट, इधर रेड ऑरेंज, इधर ब्लू ग्रीन, और वो 2 कलर्स एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, जैसे कि इधर ब्लू है और इधर ग्रीन है। और इस पैटर्न को चेकर पैटर्न भी बोलते हैं। तो इसको बनाना सबसे इजी होता है, आपको बस अपनी जो सारी 6 की 6 लेयर्स होती है उनको 180 डिग्री टर्न कर देना होता है। तो सबसे पहले राइट वाली लेयर को 180 डिग्री टर्न किया, फिर लेफ्ट वाली लेयर को 180 डिग्री टर्न किया, फिर अपर लेयर को 180 डिग्री, बॉटम लेयर को 180 डिग्री, फ्रंट लेयर को 180 डिग्री, और बैक लेयर को भी 180 डिग्री, और ये पैटर्न आपका रेडी है। और अगर आपको वापस से क्यूब को सॉल्व करना है तो आप इन्हीं मूव्स को रिपीट करते हैं। राइट लेयर 180 डिग्री, लेफ्ट लेयर 180 डिग्री, अपर लेयर 180 डिग्री, बॉटम लेयर 180 डिग्री, फिर फ्रंट लेयर, और फिर बैक लेयर। एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जब आप अगर सबसे पहले R2 मूव लगा रहे हैं तो उसके बाद आपको L2 ही लगाना है। आप R2 के बाद U2 करके फिर L2 नहीं लगा सकते, नहीं तो आपका पैटर्न नहीं बनेगा, और अगर आप पैटर्न बना के ही करेंगे तो आपका क्यूब सॉल्व नहीं होगा। अगला पैटर्न है ये, जिसमें आपके पास में पूरा क्यूब ऐसे सॉल्व है, बस ऐसे सेंटर्स सारे कलर्स के ऐसे इंटरचेंज हुए हुए हैं, जैसे कि ब्लू यहाँ होना चाहिए, येलो यहाँ, ऑरेंज यहाँ पे, और इसको कहते हैं डोनट पैटर्न। तो डोनट पैटर्न को बनाने के लिए आपको M और E मूव्स को यूज करना होता है। तो सबसे पहले आपको इस E लेयर को एंटी क्लॉकवाइज टर्न करना होता है। तो E लेयर बॉटम लेयर की डायरेक्शन फॉलो करती है, तो D लेयर का एंटी क्लॉकवाइज होता है कुछ इस तरह से, तो E लेयर का भी इस तरफ होगा। फिर आपको इस मिडिल वाली लेयर को, इसको आपको क्लॉकवाइज टर्न करना है, तो वो होगा कुछ इस तरह से। फिर इस E लेयर को क्लॉकवाइज टर्न करेंगे, और फिर वापस से इस मिडिल वाली लेयर को ऊपर की तरफ, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर देंगे, और आपका पैटर्न रेडी है। पैटर्न है कुछ इस तरह का, जिसमें आपके पास में 2 2x2 क्यूब जैसे बने हुए होते हैं एक डिजाइन की तरह, जैसे कि एक है यहाँ पे 3 कलर से बना हुआ, और एक है यहाँ पे, और इसको कहा जाता है क्यूब इन अ क्यूब पैटर्न। और इसको ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे कि आपका एक तो है पूरा 3x3 क्यूब, और उसके अंदर एक ऐसे 2x2 क्यूब है, जैसे कि ये एक 2x2 क्यूब जैसा बना हुआ है।
तो इस पैटर्न को बनाने के लिए आपको थोड़े ज़्यादा मूव्स का सीक्वेंस याद करना होता है, पर ये बहुत ही ईजी है और जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपकी मसल मेमोरी में सेव हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपनी टॉप लेयर को 180 डिग्री टर्न करना है, फिर फ्रंट लेयर को 180 डिग्री टर्न करना है, फिर राइट लेयर को 180 डिग्री टर्न करना है, फिर अपर लेयर को एंटी क्लॉकवाइज टर्न करना है, फिर लेफ्ट लेयर को 180 डिग्री टर्न करना है, फिर बॉटम लेयर को क्लॉकवाइज टर्न करना है, फिर बैक लेयर को क्लॉकवाइज, राइट लेयर एंटी क्लॉकवाइज, बैक लेयर क्लॉकवाइज एंड राइट लेयर एंटी क्लॉकवाइज, बैक लेयर क्लॉकवाइज, राइट लेयर एंटी क्लॉकवाइज, फिर बॉटम लेयर एंटी क्लॉकवाइज, फिर लेफ्ट लेयर 180 डिग्री और अब फाइनल मूव अपर लेयर एंटी क्लॉकवाइज, और आपका पैटर्न रेडी है दोनों साइड्स पे। और अगर आपको वापस से क्यूब को सॉल्व करना है तो आप इन्हीं मूव्स को वापस से रिपीट करेंगे। तो इस पैटर्न को कहा जाता है ट्विस्टेड पीक, और ये कुछ इस तरह का लगता है आपकी दोनों साइड्स पे। तो ट्विस्टेड पीक पैटर्न बनाने के लिए आप सबसे पहले क्यूब बिना क्यूब वाले पैटर्न का एल्गोरिदम लगाते हैं और फिर बिना क्यूब की पोजीशन चेंज करे डोनट पैटर्न का एल्गोरिदम लगा देते हैं और आपका बन जाता है ट्विस्टेड पीक पैटर्न। तो सबसे पहले क्यूब बिना क्यूब का एल्गोरिदम, अपर लेयर 2 बार, फ्रंट लेयर 2 बार, राइट वाली लेयर 2 बार, अपर लेयर एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट वाली लेयर 2 बार, बॉटम लेयर क्लॉकवाइज, बैक लेयर क्लॉकवाइज, राइट लेयर एंटी क्लॉकवाइज, बैक लेयर क्लॉकवाइज, राइट लेयर एंटी क्लॉकवाइज, बैक लेयर क्लॉकवाइज, राइट लेयर एंटी क्लॉकवाइज, बॉटम लेयर 1 बार एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट लेयर 2 बार और अपर लेयर 1 बार एंटी क्लॉकवाइज। और ये बन गया आपका क्यूब इन क्यूब पैटर्न। अब डोनट पैटर्न बनाने के लिए आपको मूव्स यूज करने होते हैं ई और एम वाले। तो इनको आप एक बार नहीं बल्कि 2 बार रिपीट करते हैं। तो एक बार ये लगेंगे कुछ ऐसे, तो अब आपका पैटर्न तो ये बन गया है दोनों तरफ, लेकिन ये सेंटर जैसे मिसकरेक्टेड है। तो इनको करेक्ट करने के लिए आप इन्हीं मूव्स को वापस से लगाते हैं और आपका ट्विस्टेड पीक पैटर्न बन जाता है। तो लास्ट पैटर्न है ये कुछ इस तरह का, जिसमें आपके पास में हर लेयर पे एक क्रॉस या फिर ऐसा प्लस साइन बना हुआ होता है। तो इसको आपको कैसे बनाना है, तो सबसे पहले आपको लेफ्ट लेयर को 180 डिग्री टर्न करना है, फिर राइट लेयर को एंटी क्लॉकवाइज 1 बार, फिर बैक लेयर को 180 डिग्री, फिर फ्रंट लेयर को 180 डिग्री, फिर बॉटम लेयर को 180 डिग्री, फिर वापस बैक लेयर को 180 डिग्री, फ्रंट लेयर को 180 डिग्री, लेफ्ट लेयर को 180 डिग्री, राइट लेयर को 180 डिग्री, अपर लेयर को 180 डिग्री और फाइनली राइट वाली लेयर को 1 बार एंटी क्लॉकवाइज। और आपका पैटर्न रेडी है, जिसमें आपके पास में सारी तरफ एक क्रॉस बना हुआ है। तो अगर आपको और भी पैटर्न सीखने हैं, जैसे कि इस तरह के, जिसमें आपके पास में दोनों साइड्स कुछ ऐसा पैटर्न बना हुआ होता है, तो आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और ऐसे पैटर्न्स आपको मिलते रहेंगे।